नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की कहानी है नत्थू हलवाई जलेबी वाले। मोहल्ले के चौराहे पर ही लाला नत्थू जलेबी वाले की मशहूर दुकान थी। बेडमी, कचौरी और साथ में गर्मा गर्म जलेबी मिलती थीं। हमेशा एक बड़ी सी कड़ाही में दूध उबाला जाता था। नत्थू हलवाई का लड़का कड़ाही में बड़े से कड़छे से दूध को बराबर हिलाता रहता, जिससे मलाई और रबड़ी तैयार होती थी। दूर दूर से लोग दूध, जलेबी इत्यादि खाने के लिए आते थे। नत्थू मल बहुत मोटे थे। वे दुकान पर बैठे रहते थे और कभी कभी मजाक भी करते रहते। साथ ही ग्राहकों से मजाक मजाक में चुस्की लेते हुए कचौड़ी, जलेबी इत्यादि बेचते। सुबह 11 बजे से रात के 12 बजे तक दुकान पर ही बैठे रहते थे। सभी उन्हें लाला जी के नाम से जानते थे। कुछ पुराने लोग ही उनका असली नाम जानते थे। मैं बचपन में मां से रुपए लेकर जाता था। बेडमी और जलेबी आ जाती थी। वहीं बराबर में पड़ी बेंच पर बैठकर खाता था। जब कुछ बड़े हुए तो हम दो दोस्त उनकी दुकान पर जाते थे। हम बेडमी में कई कई बार सब्जी मांगकर खा जाते थे। फिर भी दोबारा धोना लेकर आगे बढ़ा देते थे। भैया थोड़ी सी सब्जी और देना। सब्जी देने वाला लड़का लाला जी की ओर देखता। लाला जी हमें घूर कर देखते। इससे पहले वो कुछ बोलते, मैं बोलता, अंकल जी आपकी सब्जी बहुत टेस्टी है, इसीलिए तो हम यहां रोज बेडमी खाने आते हैं, वरना अगली दुकान भी तो है, वहां तो हम लोग कभी नहीं जाते। चलो भैया डाल दो सब्जी। लाला जी कुछ नहीं बोलते और सब्जी वाला सब्जी डाल देता है। ये हमारा रोज का काम था। एक दिन शाम को हमारे कुछ रिश्तेदार घर आए। शाम को खाना खाने के बाद जलेबी की फरमाइश होने लगी। पिताजी बोले, जाओ जलेबी पैक करवा कर ले आओ। लेकिन तभी रोहिणी वाली बुआ बोली, भैया याद है बचपन में हम कैसे नत्थू हलवाई की जलेबी खाते थे? वो दुकान अभी भी है ना? मैं बोला, हाँ बुआ जी हलवाई है, हम वहीं से जलेबी लाते हैं और पूड़ी कचौड़ी भी मिलती हैं उनके वहां। बुआ बोली, छोड़ो ना भैया, वहीं चलकर खाते हैं, सर्दी का टाइम है, घर लाते लाते तो जलेबी ठंडी हो जाएगी। चलो गरम गरम दूध और जलेबी, मजा आ जाएगा। हम सब तैयार होकर लाला जी की दुकान पर पहुंच जाते हैं। दूध जलेबी का आर्डर देकर हम वहीं भट्टी के पास खड़े होकर दूध को उबलता हुआ देख रहे थे। अचानक मुझे देखकर हलवाई लाला जी बोले, अच्छा तो मेहरा जी ये आपका लड़का है, हर रोज जिद करके दो दो बार सब्जी ले लेता है, ऊपर से धमकी भी देता है। ये बात सुनकर सब हंसने लगे और मैं हिचक कर बुआ के पीछे छुप गया। पिताजी बोले, क्यों मुन्ना, ये मैं क्या सुन रहा हूं? तुम रोज बेडमी क्यों खाते हो और लाला जी को धमकाते हो? मैंने जवाब दिया, नहीं पिताजी, कभी कभी खाता हूं। नत्थू हलवाई बोले, छोड़ो भाई साहब, बच्चा है, मैं जानता नहीं था कि आपका बेटा है। सभी जोर जोर से हंस रहे थे और मैं कनखियों से लाला जी को घूर रहा था। अगले दिन से मैंने उस दुकान पर जाना छोड़ दिया। कुछ दिन बाद एक दिन घरवालों के लिए जलेबी लेने गया तो हलवाई अंकल ने पूछ लिया, बेटा तुमने आना बंद कर दिया? हम तो उस दिन ऐसे ही कह रहे थे, जितनी चाहें सब्जी ले लिया करो, तुम्हारे पिताजी बचपन से इसी दुकान पर आते थे। अच्छा नहीं लगता, अब तुम किसी और दुकान पर जाओ, मैं अब कभी तुम्हारी शिकायत नहीं करूंगा। मैं तो आपके पापा से बस ऐसे ही मजाक में बात कर रहा था। मैं लाला जी की बात पर मुस्करा दिया और जलेबी लेकर चला आया। अगले दिन से फिर हमारा वही सिलसिला चलने लगा। इसी तरह कई साल बीत गए। अब मैं पढ़ाई पूरी करके नौकरी करने लगा और मेरी प्लेसमेंट बैंगलोर हो गई। कुछ साल बाद छोटी बहन की शादी की बात तय हो गई थी। कुछ दिन बाद सगाई थी। मैं ऑफिस से छुट्टी लेकर घर पहुंचा तो मां ने बताया पिताजी ने सामने एक बड़ी सी धर्मशाला में सारा इंतजाम किया था। मैंने वहां जाकर देखा। लाला नत्थू हलवाई को हलवाई का काम दिया गया था और वह अपने कारीगरों के साथ कम पर लगे हुए थे। उनके बहुत सारे लोग पकौड़े और मिठाई तैयार कर रहे थे। पिताजी बोले, बेटा इनसे अच्छा हलवाई नहीं मिलेगा। मुझे देखते ही नत्थू हलवाई के चेहरे पर खुशी आ गई। नत्थू हलवाई बोले, आ गए भैया, बैंगलोर से चिंता मत करो, सब काम बहुत बढ़िया से हो जाएगा, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। सगाई और कुछ दिन बाद शादी कब बीत गई पता ही नहीं चला। बहन अपने ससुराल विदा हो गई और राजी खुशी समय बीतने लगा। कुछ समय बाद मैंने भी बंगलौर में ही शादी कर ली। अब घर से दफ्तर और दफ्तर से घर, बस यूं ही समय आगे बढ़ता रहा। 5 साल कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। एक बार दोस्त की शादी का निमंत्रण मिला और दोस्त भी इतना क्लोज कि शादी अटेंड करना बहुत जरूरी था।
हम दोनों पति पत्नी शादी से 1 हफ्ते पहले ही घर के लिए रवाना हो गए। कार में सामान रखा और ड्राइव करते करते घर पहुंचने ही वाले थे। तभी मैंने अपनी पत्नी ममता से कहा, ममता, तुमने हमारे चौराहे वाले लाला जी की जलेबी खाई है? ममता बोली, हाँ पिताजी, एक बार लाए थे। मैंने कहा, चलो आज वहीं दूध जलेबी खाएंगे और घर वालों के लिए भी पैक करा लेंगे। मैं जल्द से जल्द उस चौराहे पर पहुंचना चाहता था, लेकिन जैसे ही मैं वहां पहुंचा तो देखा दुकान बंद थी। उनकी बंद दुकान के बाहर एक लड़का मोमोस बेच रहा था। मैंने पूछा, बेटा ये दुकान आज बंद है क्या? मोमोस वाला लड़का बोला, भैया यह तो सालों से बंद है, क्या आप मोमोज खाएंगे? मैं नहीं कहकर चौराहे से सीधे अपने घर पहुंचा। मां और पिताजी चाय पी रहे थे। तभी मैंने नत्थू हलवाई की दुकान के बारे में पूछा। पिताजी बोले, बेटा धीरे धीरे शहर का कल्चर बदल गया है। लोग बेडमी कचौड़ी और जलेबी की जगह अब मोमोज ज्यादा खाने लगे हैं। नत्थू हलवाई की दुकान भी इससे प्रभावित होने लगी और आहिस्ता आहिस्ता उनकी दुकानदारी कम होने लगी। धीरे धीरे कारीगर कम होने लगे। एक दिन पता लगा लाला जी को हार्ट अटैक पड़ा और अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। तब से दुकान बंद पड़ी है। उनका एक ही लड़का था जो अब शहर में नौकरी करता है। कुछ लोग बता रहे हैं कि वह भी इस दुकान को बेच रहा है। पता नहीं कौन खरीदेगा और किस तरह की दुकान खोलेगा। यह सब सुनकर एक पल के लिए मेरी आंखें नम हो गईं। मुझे अपने बचपन की यादें ताजा हो गईं। हमारा दुकान पर जाना, बार बार पूरी के लिए सब्जी मांगना और लाला जी का हमें तिरछी निगाहों से देखना, सब कुछ आंखों के सामने आ गया। फिर सोचा, देखो हम अपने कल्चर से कितना दूर होते जा रहे। अपने स्वादिष्ट रसीले भोजनों को छोड़ रेडीमेड चाउमीन, मोमोस और पास्ता इत्यादि पाश्चात्य भोजनों की ओर आकर्षित हो रहे हैं, जो हमारे स्वास्थ्य, जीवन और सामाजिक परिवेश के अनुरूप नहीं है। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।